गुरुदेव प्रभु घाटा जो सबका स्वामी है, सबका मतलब आपको कोई शंका तो नहीं चाहिए। और कोई पिछली बार तो आए, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया तो वही काम करते जिसमें आप मजा आपको करना नहीं, भगवान के नाम को प्रेरणा श्रद्धा के साथ प्राप्त करना चाहिए। सब लोग बोलेंगे इसमें जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? आपको ये सबसे ऊंचा सबसे महान आपको मौका दिया। इस मृत्यु में काल होगा, सबसे ऊंची आपको छूटी है, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं। तो ये मनुष्य शरीर आपको दिया या मिला और ऊंचे से ऊंचे स्थान पर जीवात्मा को बैठा दिया और उन्होंने आदेश दिया है कि तुम जब जाओ अपने सिया को, अपने मालिक को, अपने कीर्तन को, अपने पिता को, अपने स्वामी को और जो सबका आधार है, सब शक्तिमान है, उसको आप प्राप्त कर सकते हो। इस मनुष्य के मेरे मकान के द्वारा पैदा अनमोल मकान जो उसने पूरे दिन के लिए आपको दे दिया है, तो इस मकान के लिए आपको कुछ सोचना चाहिए। ये मकान है, जिसको मित्रों के मनुष्य कहते हैं। आप क्या चाहते हो, ये क्या कुछ करते हो? यहाँ तो आप देख रहे हो कि आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, जवाब से बोलता है, उसी से विचार करता है, मन से संकल्प करता है। तो चलो भाई तुम देख ले, चलो भाई तुम बोले, और चलो भाई तुम बोले तो खा भी लो। आप पीने खाते मीठा भी मीठा, खट्टा भी खट्टा, चटपटा भी खाते हो और चीजें बैठते हो। ये सब चीजें आप इस्तेमाल करते हो। ये शरीर के लिए कोई ऐसी चीज है जो आपने छोड़ी हो। दवा की गाड़ी आपने छोड़ना मुझे खावा, मेला से मेला और सबका से सबका फल है, फल है, अनाज है, सब कुछ आपने खाया और ये आपके पेट भरा। लेकिन ये पेट कैसा है तो हो चाहिए। तो फिर आप कोशिश करते हो कि भाई भूख लगी है तो चीजें को दिया जाए, फिर कोशिश करते हो फिर भूख लग गई और फिर को दिया जाए। तो जैसे आप जल रहे हो कैसे ये करते हो, भूख लगी खाया और फिर भूख लगी और फिर खाया और फिर भूख लगी और फिर खाया। असल में खाने से, देखने से और आपको सुनने से या कर्मों से, मकान से या जमीन से या बच्चों से या बच्चों से आपको इससे कुछ मजा तो मिला, कुछ आराम तो मिला नहीं, कुछ आनंद नहीं मिला, तो शांति आपको मिली। आपको सबसे मेहनत आपकी, मेहनत में कोई कमी नहीं रखी। मजदूर मेहनत करता है, दुकानदार मेहनत करता है, खेती वाला खूब मेहनत करता, दफ्तर वाला मेहनत करता है, क्या वो मेहनत करें और जो कुछ भी ले आए और को खाएंगे उसके बाद हमको सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, शांति मिलेगी और आनंद मिलेगा। तो बर्तन आप इस मनो शरीर में आकर के सब प्रकार के प्यार, सभी प्रकार की साधनाएं आपने मेहनत करके जुटाई,
लेकिन जब ये पूछा गया कि भाई आपको सुख मिला, आराम मिला, आपको शांति मिली और आनंद मिला, तो आपने कभी किसी से पूछा है? कभी पूछते कि भाई हम लोग कुछ यहाँ सोचते हैं, ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, सोचते हैं फिर मिलेगा, चलो भाई इसमें मिल जाएगा, चलो इसमें मिलेगा, तो आखिर हमारी क्या चीज खोई जो हम इन सब चीजों में ढूंढ रहे? तो बच्चे में ढूंढो, बच्ची में ढूंढो, पति में ढूंढो, पत्नी में ढूंढो, मकान में ढूंढो, कमरे में ढूंढो, देखने में और खाने में और सुनने में और बोलने में ढूंढो, हर तरह से आप ढूंढे, लेकिन वो चीज जो आपकी खो गई है वो तो याद ही नहीं। अगर यहाँ होती तब तो आपको मिल जाती, लेकिन वो इन चीजों में है और आप निरंतर सोचते बढ़ते चले जाते। फिर ये सोचते हो कि हम निर्धन भाई कोई आता मेहनत करे कि हम धनीमानी हो जाए, फिर धनीमानी हो गई सोचते कभी ये झोपड़ी में रहता है तो बहुत बढ़िया महल और मकान बनाए उसमें रहेंगे, उसमें आराम और शांति और संतोष और आनंद मिलेगा। फिर ये भी आपको नहीं मिला तो सोचा चलो भाई राज और पाठ करें, तो राज में गए तो कितनों को कत्लेआम कर दिया और कितनों लोगों को मार दिया और वो सब राज आपको मिल गया और पूछा गया कि भाई तुम जीत लिए, ये मेहनत तुमने की थी शांति के लिए, सुख के लिए, आराम के लिए और आनंद के लिए फूल मिला, बिल्कुल एक पर के बराबर नहीं मिला। तो सही और सच्ची बात तो ये है कि यहाँ जो चीज हो गई है वो यहाँ है। और ये आपने कभी ये पूछा नहीं कि भाई यहाँ क्या था क्या नहीं था, तो यह है क्या सकते आज नहीं या और जितने भी पशु पंछी जब ये जीव दिखाई देते भी आगे और ये सूरज निकला ये भी नहीं था, चांद निकला ये भी नहीं था, पूरा था पश्चिम था ये भी नहीं, और ये जमीन थी आसमान था और ये जल वायु ये भी ऊपर थे, तो फिर देव भी नहीं थे, कटेर भी थे, मंदिर नहीं और मस्जिद नहीं, आने तक तो थे यहाँ तो ये समझ नहीं, फिर स्वर्ग भी नहीं था, कुल भी नहीं था, कोई मतलब ये ईश्वर भी नहीं था, ब्रह्म भी नहीं, पारब्रह्म भी नहीं, कोई मतलब खुदा भी नहीं था और कोई बात भी नहीं, यहाँ कुछ था ही नहीं। आपने कभी किसी से पूछा है कि भाई ये कुछ था कि नहीं था, आखिर हम यात्रा कर रहे हैं तो ये बात क्या है? तो आप यात्रा जो कर रहे हो उसमें सोच नहीं रहे, बिना सोचे पागल बंद करिए और यात्रा कर रहे हो, अगर वास्तव में तुम कुछ थोड़ा बहुत सोचते तो पूछते कि भाई मैं कहा था, मैं अभी आया हूँ 10 वर्ष से, 5 वर्ष से और 25 वर्ष से मैं आया हूँ, तो कहा था क्या वहाँ कोई परिवार था, कोई बच्चे थे, कोई माँ थे, कोई बाप थे, कोई खेती थी, कोई दुकान था, कोई दफ्तर था, कुछ और चीज थी, तो मैं वहाँ से कहा आया, तो वहाँ से छोड़ देंगे क्यों आया? आज यहाँ आप आ गए तो यहाँ मतलब आप पूछ नहीं रहे हो, ये भी नहीं कि मैं कहाँ से आया और मैं यहाँ क्या खोज रहा हूँ, और आपको ये भी पता नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँगा। और आप देख रहे हो कि तुम्हारा बाप बाप का बाप बाप का बाप और तुम्हारे आस पास के चाचे भतीजे और तुम्हारा लड़का और लड़की स्त्री पुरुष ये जा रहे कि ये भी आप ये कहाँ जा रहे? अरे कुछ तो पूछना चाहिए किसी से, कोई न कोई तो इन चीज का जानकार होगा जो इसको जानता होगा, लेकिन आपसे किसी से नहीं। और पूछने जब जाते हो तो अंधों से पूछते हो क्यों, वो देखते नहीं है और अगर आपको सुनता रहिए तो उसके लिए आपको जो पूछो उससे न उसको कुछ मालूम न उसको कुछ मालूम, वो तो ये कह देगा कि जब तुम मर जाओगे तो तुमको सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन तुमको ये सोचना चाहिए कि स्वर्ग है कि नहीं, और अगर स्वर्ग है तो स्वर्ग का रास्ता किधर से जाने का, क्या इधर पूरब से पश्चिम से किधर से, किस जमीन में से, वो भी आपने कभी किसी से नहीं पूछा। फिर आपने सोचा कि भाई तो मतलब ये है कि चलो भाई ये जगह कि वो कहाँ गया कि नहीं गया, तो वो भी पता नहीं कि कहाँ गया, और उसकी कोई चिट्ठी पत्री तो आपके पास आई नहीं,
कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूँ, मैं ब्रह्म वैकुंठ में पहुंच गया, तो तुम चले आना। तुमने देखा नहीं है, तुम जैसे मैंने देखा था, और मैं स्वर्ग में आ गया तो तुम भी स्वर्ग में आ जाओगे। तो उसकी कोई चिट्ठी पत्री है नहीं, और तुमने उसको देखा नहीं, तुम ये कैसे कह दिया कि स्वर्ग गए? तो ये आपने एक व्यवहार, एक रूटीन आपने बना दिया, कहने का कि स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया। अब स्वर्गवास कैसे होता है जब यहाँ जमीन नहीं, आसमान नहीं, कुछ नहीं था, ईश्वर नहीं थे, ब्रह्म नहीं थे, और कोई किताब नहीं थी, कुछ नहीं था, दफ्तर नहीं थे, न किसी का न पशु थे न पंछी थे, न ये पेड़ और फलों जो दिखाई देते हैं पहाड़, ये भी यहाँ कुछ नहीं थे। पहले वो पेड़ था, और आपको रामायण में बताया, उसको भी पूछो कि भाई रामायण में के लिए क्या लिखा हुआ, और रामायण में देखा है कि नहीं देखा, और देखने वाले कल में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये भी आपने किसी से नहीं पूछा। और कहते हैं कि अनामा सच्चानंद एक था, वो अनाम था, अधाम, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई नाम, और धाम की उसके कोई सेवाई में, इतना बड़ा उसका नाम, इतना बड़ा उसका, लेकिन वो बेनाम क्यों है, बेरूप क्यों है? उसका यहाँ पर कोई कुमार उसका रूप है, ऐसा उसका नाम है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है उसके रूप का, उसके नाम का, उसके नाम का। तुम्हारी गिनती नहीं है कि कितना लंबा छोड़ा, तुम खरबों वर्षों तक भी अगर तुम प्रेमाइश करते रहो तो उसका इतना लंबा छोड़ा। तो एक कहनामा और सच्चा जन्म सुधामा अपनी एक क्या कोई नहीं, ये कोई भी ईश्वर ब्रह्म और पार, जब इसकी और मर्जी उसकी इच्छा हुई, जब उसकी इच्छा हुई तो उसने विस्तार किया। उसने क्या विस्तार किया कि अपने मुख से आवाज निकाली, तो इतनी ताकत उसकी, इतनी शक्ति, इतना उसके अंदर में फोर्स था, तो जो उन्होंने आवाज को निकाला तो उसने तमाम पत्थर ब्रह्मांडों को, अनंतों लोगों का निर्माण कर दिया। एक दो लोग नहीं, तुम्हारे किताब में कागज कलम स्याही समुद्र में बोल दी जाए, पूरा लिखा जाए, और पृथ्वी और बन रहा है कि कल में बना ली जाए, तो आप पता नहीं कितने लोग बनाए एक ही आवाज से, और ये सब बना करके और ये ढांचा खा कर दिया पूरा का पूरा। तो उसी की आवाज के ऊपर ये सब का ढांचा खा गया, और वो आवाज वहां से बंद करने तो एक पलक के मारते, एक पलक मारने में भी देर लगेगी, लेकिन ना आसमान दिखाई देगा, न ये जमीन और ये जंगल, न ये सूरज, कुछ नहीं दिखाई देगा। एक पलक में दुआ बंद करके पता नहीं कहा जाएगा। तो आपको तो जो सर्वशक्ति जो माने थे उसका तो आपको पता और ज्ञान नहीं है, इसलिए अपनी बात की है, जब उसकी मर्जी लौट हुई तो उसने ये सब बनाया, और उसने अपने 16 पुत्रों को अपने देश से वहां से निकाला, और कहा कि देखो मैं तुमको अपनी आवाज पर मैंने तमाम लोग और लोकांतर तुम्हें अंगित बना दिए, और चलो मैं तुमको वहां बैठाऊंगा, तो अपनी आवाज पर उतार करके ले आए, और सबका ठेका बना दिया स्थान बना करके एक को बैठा दिया, एक दूसरे को, फिर तीसरे को बैठाया, चौथे को बैठाया, इस तरह से उन्होंने उन पड़ों पर उन्हें दोनों पर सबको बैठा दिया। उन्होंने बैठ करके सामने वहीं से बैठ करके और शक्ति नाम और मालिक की उन्होंने बहुत परेशान की, और कितने चुको और कितने कल्पों पर बस शक्ति तुम्हारी गिनती नहीं जाए, गिनती की गिनती लिखो, सब गिनतियां खत्म होकर के तुम पहाड़ बना लो। इतने दिनों जुगों तक उन्होंने तबीयत पाली, आप वो तबीयत करते और उसका ध्यान लगाते लगाते मरीज को क्या प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे यदि 16 से तुमसे हो गया हो, प्रसन्न हो गया हो, तुम क्या कहते हो पूरा हमको बताओ। उन्होंने कहा कि आपका आपको मुझे नहीं लगता, तो हमको जरा करवाई बस। तो वो तो
50 घड़े भर लो, 25 भरो, 50 भरो और करोड़ भरो और 8 भरो तो संख्या हो जाएगा। वो तो खाली होने वाले तो पास आए, उसी तो कोई था तो जीवात्मा का नियम का ये तोड़ता है स्वरूपों का, ये छोटा सा उस घड़े में से भंडार करती है। सबको बांट दिया कि लो इनको तुम इस लोक में रखो, इनको 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 इस लोक में। सबसे जो छोटे उसके जो बच्चे हैं, जो पुत्र हैं, वो सबसे छोटे ईश्वर है। मुसलमान उसको खुदा कहते हैं, उनको ईश्वर और राम भी कहते हैं और उनको ईसाई दास कहते हैं, जैनी उनको तीर्थंकर कहते हैं। तो इनको भी छोटा सा भंडार ये जीवात्माओं का दिया है और सब मसाला मिलता है। जितना भी मसाला था, कारण था, सूचन था, सिंह था, ये धूल था, सब मसाला इनको दे दिया और जीवों को धीरे धीरे सोचों को आत्माओं को धीरे धीरे उतार करके और धीरे धीरे ले आए। तो उनके जाने में जो बीच है ये दोनों कलयुग त्रेता और द्वापर कलयुग कितने बीच है, तब उसके बाद में ये बातें तो ले आए। तो जब वहां से ले आए पाप उनको करते नहीं हो, सब बात करते हो तो सब आपके पीना आपको तो मालूम मुझे नहीं है कि उन्होंने क्या चीज और कैसे जाएगी, मुझे पता नहीं है पीना तो आपको सोचना चाहिए था कि ये कर्जा का ये काम भगवान का और उसका ब्याज क्योंकि कर्जा ब्याज हो गया, वो कर्जा पर जैसा कर्जा है वो ब्याज में चढ़ा साथ में जोड़ दिया और फिर ब्याज करा फिर जोड़ दिया और फिर ब्याज के जोड़ दिया और तुम्हारे ऊपर में पहाड़ में करने से ये पाप तुमने करने के भाव में तुम कितने संजोग अतिरिता बीत जाए के मालिक से आते तो दिए गए हो, अभी तक वापस नहीं पहुंच सके। आपको तो किसी महात्मा नहीं लगते जो इसका जानकार कहीं तुमने पूछा कोई मतलब है हमारी शिवात्मा में कोई घर है, कोई देश है और हम अपने मालिक पिता में प्रभु के पास जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, तो जो जानता होता वो आपको बताता। लेकिन आपने तो कुछ भी आपको बोधन कर लेते हो, वो तो कर लेते हो स्वयं को। और उसने कहा कि मैंने तुमको पूरा काम किया, मेरी तरफ से आपको कोई आदेश और कोई मतलब बनाई नहीं है, जो तुम्हारी इच्छा हो तो मन से हो, बुद्धि से और चित्त से इंद्रियों से जो इच्छा हो आप अच्छा बुरा करो और तुम्हारी इच्छा होगी हम तो काम नहीं करेंगे, ना पाप करेंगे ना पूर्ण करेंगे, हम तो जीवात्माओं को वहां से जगा करके और प्रभु के पास पहुंचाएंगे तो करके तो स्वतंत्र हो तो ठाकुर पहुंचा। लेकिन मेरा अब यहाँ समाधि नहीं है, जैसे तुम खाने लगोगे तो जब हम कितना पाप कितना भूल गए तो आप उसकी तलाशी दे दीजिए। तो कोई ऐसा महात्मा नहीं आता, ऐसा ज्ञानी पुरुष नहीं था जिसने उस प्रभु को पाया और आपका देखा, आपके पिता का प्यार करे, ऐसा पुरुष था और हमारे कर्मियों को चुका देता, हमारे कर्मियों को पापों को जला देता और हमारे मत को, हमारी बुद्धि को, हमारी चित्त को और ये हमारा अंतर्ग्रहण करने बोलिए, ये अपना कर्म नहीं है, ये तुम्हारा दिल नहीं है, ये तुम्हारा दिल है, तुम्हारा अंतर्ग्रहण ये जीवात्मा इधर बैठी हुई, ये सारा का सारा ये पाप पूर्ण मुद्दा जीवात्मा है। तो जीवात्मा की जो आरती और काम थे उनके ऊपर में जब ये लगा तो ये सब का सब आकार जो दिखाई देता वो सब मेरा हो गया। अब तुम कहने लगे भाई पहले तो बहुत स्वस्थ और साफ दिखाई देता था, लेकिन अब ये क्या बात होगी कि ये मन फैला हो गया तो सब दिखाई देता है, तो और तुमने पाप और तुम किए तो तुम तो करते नहीं पाप, तो और गंदा हो गया और चलते होते होते एकदम से कोयला आ गया, एकदम काला और रास्ता एकदम से बंद हो गई। अब रास्ता हो गया बस कारण का रास्ता आप समझ हो गया और धोनी जिसको पकड़ करके आए थे वो धोनी आपको नहीं। हम जब रस्तों छूट गए तो समझ गए हम कोई तुरंत जा रहा तो बच्चों जा रहा तो बन जा रहा तो फिर पूछ रहा तो पल पूछ रहा तो कोई ये कर रहा तो कोई वो कर रहा, ये सब कितने लगते लोग से जड़ते तो जलते तो जन्म लेना, अरे जलते करोगे तो जन्म लेना, लेकिन जो अच्छे कर बैठा था दोनों आंखों की मध्य में उससे तो आपने कोई काम किया
न तुमने देखने का किया न सुनने का। अगर देखने का और सुनने का काम करते होते तो आज आपको आत्मा घर में जाता। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ उससे एक करते हुआ ये शरीर में दो आंखें, एक किनार और एक किनार, कितनी आंख हुई? हम लोग बोला करो। और शरीर में एक कान इधर एक कान इधर इधर देखो एक नाम इधर है और एक नाम इधर है, कितनी हुई? दो नाम। अब ये तुम सब लोग देखो कोई भी हो, हमको तो आदमी से मतलब इंसान से मतलब हो, तो किसी इनाम से और किसी जात से कोई मतलब मनुष्य से मतलब। और ये जीवात तो इधर रहती है, इधर रहती यहाँ दोनों आंखों के ऊपर यहाँ पर आंखों के बैठी हुई है। उसमें एक आंख है, एक नेत्र है, जब नेत्र है कि हम चक्षु अच्छी तरह लेते और शरीर में दो आंखें, कितनी आंख हुई? जो बोलो कितनी आगे मुख्य बात समझ जाओगे तो जल्दी काम हो जाएगा। ये तो बच्चों की यानी पढ़ाई है प्रारंभ में। अब इधर देखो ये जीवात्मा बैठी है, उसमें एक स्वयं कान है, एक काम और शरीर में दो काम, कितने काम में? तीन काम में। इधर जो भगवान तरफ ये जीवात्मा ये चिंतन बैठी है, ये भगवान की अंश है। इसको तुरंत कहते हैं जीवात्मा पूर्ण, मुसलमान पूर्ण कहते हैं। उसमें एक नाक है और शरीर में दो नाक, कितनी नाक हुई? कितनी नाक है? आपने कथाएं सुनी, किसी ने आपको बताया तीन नाक है, तीन साल है और तीन नाक है, किसी ने बताया किसी ने आपको अगर कोई आपको बताता तो कहते भाई तीसरी नाक किधर है, तीसरी नाक किधर है, तीसरा काम किधर है। तो आपको पूछना चाहिए था कि भाई तीसरी नाक कैसे खुलती है और तीसरा काम कैसे खुलता है, तीसरी नाक कैसे खुलती। तो आपको किसी को पता ही नहीं, तो कह रहा उसको मालूम नहीं, तो सुनना उसको मालूम नहीं। तो भारत बच्ची है और कोई मुल्ला यहाँ ढूंढ रहा तो पुलिस यहाँ ढूंढ रहा, कोई जल में ढूंढ रहा तो कोई पहाड़ में ढूंढ रहा, कोई पेड़ में ढूंढ रहा, कोई बकरे में ढूंढ रहा, कोई बकरी में ढूंढ रहा, कोई मोटे में कोई गधे में ढूंढ रहा। सब जगह अरे मनुष्य के बंधन है। ये 24 घंटे इसमें चिंतन अखंड होता है, आरती अखंड होती है और इसमें 24 घंटे घड़ियाल और बचते रहते हैं। तुमने कभी पूछा किसी से कि भाई ये किस मंदिर में तुम जगह पर हो रहा, अगर पूछते होते तो तुमको ये सर्वात्मकार या अपनी आत्मा को उत्थान करने का आपको मिल जाता है। और सच्ची बात की दिखा दीजिए कि आपने तो बोझा ला दिया और ये किराए का मकान इस मित्रों के उसके किराए पर आपको दिया आता है। ऐसा कभी मत सोचो कि मेरा है, तेरा भी नहीं है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मेरा भी किराए का मकान है। उसने कहा तुम मेरे मकान में शुद्ध साफ रखना और काम अच्छा कर लो। उसके बजाय में शुद्ध साफ रखो, मन को मुझे को चित्त हो और कोई ऐसा काम न हो जो मुझे आत्माओं को तकलीफ हो, उसको पीना हो जाए, उसकी सर्दी हो जाए, ऐसा कोई काम मत करो। और जीवात्मा को इधर से आप ये घाट है आपका पूरी घाट, इस पर का घाट है, यहाँ से दरवाजा है, इधर जीवात्मा को यहाँ पर बैठाओ और अपनी क्या करो, आप खोलो, कान खोलो, तुमको दिखाई देगा, तुमको सुनाई देगा, तो रास्ता देख पड़ेगा, ये रास्ता जाता है। उसी रास्ते से हमारे देश में अखंड देश में समझ गए और सच्चे मालिक के यहाँ वहीं से आए और उसी रास्ते में दिखाओगे। दूसरा रास्ता हो, कोई किसी हिंदू मुसलमान का या किसी छोटे बड़े अमीरों के रास्ता सबका एक ही है और सब एक ही जगह पर बैठे हो। यदि तुमने कभी किसी महात्मा की खोज की है कि चलो हम देशों में चल रहे हैं, भाई तुम महात्मा सच्चा कोई मिले, यदि इसका जानकार तो सीधे साधे अनपढ़ आदमी है, हम तो काटकार जंगल में रहते हैं, कोई ऐसी चीज बता दें जिससे कि हम वहाँ भी हम सरलता से उसको प्राप्त करने पाले और उसको पढ़ने लिखेगा कहता है तुम बहुत पढ़े और बहुत कुछ नहीं पढ़े, चीज तो एक ही है, रास्ता तो एक ही, उस रास्ते में जो चल देगा वो प्राप्त कर लेगा। फिर होगी बात उसकी हम रास्ता तो आपके थोड़ा लगा लगेगा और किधर में चारों खाने सभी पंछी ये कीड़े मजदूर है और जब के भी इसमें ला करके बंद करेगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय, एक हरिजन है, एक धोबी बैठा हुआ है, घोड़ी बैठा, एक नाई बैठा हुआ है
एक मुसलमान मुल्ला बैठा है और ये तो सिख बैठे थे, कोई भी बैठा हुआ हो, आप उसकी उंगली को काट दो, खतरे का हाथ काट दो, दुर्लाई और धोबी और पैर काट उंगली काट दो। और कोई हो, कोई मुल्ला हो तो उसकी टांग काट दो। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि उसको दर्द होगा कि नहीं होगा? होगा। जब दर्द होगा, पीड़ा होगी तो चिल्लाएगा। तो आज आपका रात को या कल आप पूछेंगे, जब समय पूरा हो गया टोनी का, तो वो आएगा और आपसे आवाज देगा कि बलराम किराए का खाली तो तुमको निकाल करके 1 मिनट में लगे हिसाब करेगा और कहना ले जाओ, इसको गधे को बंद करो, इसको में बंद करो, इस गधे क्यों में बंद करो, इसमें काम क्यों नहीं बंद करो, मिट्टू भी हमें बंद करो। उसको इधर से निकाल दिया गया। मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राण को, जीवात्मा को, वो दोनों को स्वर को निकाल दिया और उसमें जानकर के उसको बंद कर दिया। तो अब ये बताओ कि बगैर की काम खाती और मुर्गे की गर्दन खाती और उस गाय काम करेगा, ये पेट छिल दिया, ये बताओ उसको पीड़ा होगी क्या नहीं? तो ये भी अभी तक ज्ञान आया कि हमें तो हमें तो जगह मिल रही, ये नजर मिली है कर्म करने के लिए और करने धोने के लिए तो भी है आपको। और घोड़े पर आपने 30 आदमी डाली है, उसको बुखार 5 दिन चढ़ा हुआ और खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया और चालू फिर करके उसको मार रहा, अच्छी तरह उसका बच्चा नहीं पा रहा और क्या कर बात उनके मुंह पर, उसके पैरों पर क्या किसी ने कहा कि भाई इसको तकलीफ है, उनको बुखार चढ़ा है तो दवा दिलवा दो और क्या मार करके एक घंटा उसको 50 को डरा के मोड़े ला दिए, उसको बुखार चढ़ा हुआ और कदम नहीं बढ़ा सकता है। तो 3 लगा रखी है तो 3 डंडे उसके मुंह में उसके पीठ में डंडे और उसे निकलने लगा और घुमा रहे उसको इतना बोल रही तो दुखी नहीं तो नहीं मारो। जब उसने जो कर्म का दान दिया है उन कर्म का अदा आपको करना पड़ेगा और वहाँ यात्रा करना पड़ेगा, वहाँ जाकर के। और कोई आपको बताएगा नहीं, न बच्चा न बच्ची न कोई नहीं, कोई सिपाही नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, वहाँ से रखा आप बताए नहीं, आप ऐसे समझिए उनके रखते हो, ऐसे समझते हो समझता होगा, कोई नहीं जानता होगा, उसको दुकान पूछे नहीं है तो मैं आपको कुछ देना चाहिए। आप गया मेरे को बेटा समझा है, मुझे तो गया हूँ लेकिन आपके तरफ तो उनको समझ नहीं मिला। अगर आता तो मैं कुछ ना कुछ आपको दे जाता, आपकी बात में मैं देना चाहता हूँ क्योंकि ये चीज होने चाहिए थी। अगर पूरा सब कुछ करा दे लो तब ये चीज वाले ये नहीं गई जो आपको मिल जाएगी वो मिलेगी नहीं, और आप चारों तरफ से तलाश करो तो आपको कहीं मिलेगी। और जिन महापुरुषों के पास जो चीज है उनकी आप पहचान नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं उसका है कि आपको कुछ मिल जाएगा। इसलिए आपको जो अमोलक चीज आपको मिल जाए तो उसको समझा है। लेकिन एक हमारी एक प्रार्थना है कि जितने भी छोटे बड़े पर हिंदुओं को सम्मान, जो तो मैंने आपको सबको वोट कराया तो वोट गया तकलीफ जैसे दूध को प्यास यदि आपको लगते हो उसको भी लगती है, सर्दी सर्दी जाड़ा आपको लगता है तो उसको भी लगता है, और पर जैसे आपको बुखार जैसे आपको चढ़ता है उसको भी चढ़ता है। तो इसलिए में अंतर लेकिन इतना एक भूयोनी है, ये तो आपने को भूयोनी बना दिया, इसलिए आप उसको नहीं होते, अब तुम तो कोई कर नहीं सकता है, सब बात कर रहे तो ये बातें छोड़ेंगे तो किसी से अभी होगा। हम तो जो करते हैं थोड़ा करते हैं बार उसको ये करो वो करो जरूर छूलो हमको जल्दी से इनको बात हो उसकी बात को मार दो तो पूरा गाँव मार डालो आपको मिलेगा। यदि आप दोस्तों में या आप होगी इसको बात शरीर था उसको मेहमान था कि भाई रह सकते
बनेगा हो गया तो हो गया था तो आप पूछो एक लड़का जा रहा था एक कोई आदमी मतलब किताब हो रही तो चार चले जा रहे हो घूमते नहीं हो एक चार नहीं हो पहले लड़का है जो 3 महीने का खाने जा रही तो वहां नदी हो गई चलो देख करके बताए गए वहां गए पत्थर बांधा था और उसके पैर में बांध दिया और डाल दिया तो डूब गया तो वहां कच्चे और मछली थे तो उसके खा गए अब वो वहां से चला तो वहां लगा चले गया अशुद्ध हो गया शुद्ध हो गए चले गए पूछा है मुझके साथ मिट्टी हमने पहन तो शुद्ध हो गया और शुद्ध कपड़े हो गए तुम्हें कपड़े उठाऊंगा और जहाँ इसकी मिट्टी हुई है वो भी जगह शुद्ध हो गई तो कपड़ों को चारपाई से उसको भी धोऊंगा जाकर के और कई दिनों तक इसको धोता रहूंगा और साफ करता रहूंगा तब हमारी एक शुद्ध तक आएगी भाई ये 2 महीने का 3 महीने का बच्चा तुम अभी क्या करते थे मोह से मोह लगाकर तो भाई इतनी देर के अंदर में मतलब ये कि मोटा हो गया ठीक है तुम्हारा आशिक हो गया तो सही और सच्ची बात तो ये है से चाहे वो मनुष्य का शरीर हो चाहे बच्चे का हो चाहे पशु का हो चाहे पंछी का हो और चाहे कीड़े का किसी का भी शरीर हो उसकी जीवात्मा उसको निकाल दी जाए उसका मुर्दा हो जाता है मृत्यु हो जाता है और वो सब उसके करके भी आएगा तो उसको डालना चाहिए हमें ढूंढना चाहिए है उसमें तो आप लड़की को आप उससे वहां पूछते इस तरह से घर में कोई जब बच्चे आ गए और मनमोह कर दिया उसकी माता सबकी सफाई करती है तो भंगी पूरी हो जाती है उसने सफाई कर दिया साथ उसकी बैठती है और वो सबके साथ खाना बनाती है लेकिन इसी तरह से पहले कोई किसी तरह की सबको काम मार दिया था तो 2 दिन बड़ी का काम जो साथ बना देता तो पूरा फेंका तुम ये करना तो उसे क्या पढ़ा देना और तुम सप्लाई का काम करना और तुम ये काम करना तुम मुक्ति नहीं करना ये सब काम बच्चों को मार दिया और एक दो बच्चे थे 2 बच्चे माता के पैदा होते थे और सब साथ करने के बाद सबके सब माँ बाप के साथ आदत से बैठते थे संख्या देते थे तो समय तो किसी तरह दिखते हैं लेकिन जब तुम दुनिया में और नई जनरेशन जब आदमी को जल दिया अरे ये धोबी है और ये बगी है और ये बड़ी है ये नाई है और बहुत छोटा है और ये बहुत खड़ा है और अशुद्ध है और ऐसा है तो आपने मध्य सबकी बुद्धि में शक्का पैदा कर दी तो कर्म तो करने ही किसी को ब्राह्मण का कर्म करता है रोगी का काम करता है दिमाग लगा लेगा और वो सफेद हो गया तो उसको कहेंगे ब्राह्मण को ले जाओ तो क्या उससे चले जाओ वही ब्राह्मण जो है नाई के साथ करे बात बनाए तो कोई ब्राह्मण नहीं कहेगा नाई जाने के बाद बता दो तो ये कर्म से आपका जो नाम रखा है तो ये जो रूप है आपका जब रूप सामने आया तो आपने नाम रखा दिया इसलिए सब नाम जितने भी जिन चीजों के पड़े वो दोस्तों आपकी सुविधा नहीं है कि भाई किसी तरह से इसको आदमी है ये चीजें जितनी है इस मनुष्य किराए के मकान के लिए आपने तैयार की है एक कपड़े है खाना है तो मदद होती है इसको जोड़ को और तत्वों के शरीर को पूरा इसको भी रखो और निरोगी रखे और ये बात को रहती है यहाँ पर जब तुम्हारा शुद्ध शरीर रहेगा और स्वस्थ रहेगा ये बात पर भगवान से कर सकते हो और उसको प्राप्त कर सकते हो वो आपने सबको बचा कर दिया आवाज सबको करके ये अभी वो है हो जाता राहुला को मार दो लेकिन तुमको क्या मिलेगा यहाँ कुछ धोखा बात करके तुम्हारे साथ जाता वो कहीं कहती है तुम्हारे साथ जाएगा अरे बहुत सारे राशन करूँ को मार दिया और बात करके मतलब ये है ये भोक्ता समय आया तो थोड़ा छिपाए आए उसका मुनार खाली करो तो प्रभाव को और सब लोग हैं और उसको लेकर है और लेकर उसको उठाया ले जाकर किया जाकर उसके साथ जब कुछ नहीं किया अरे बच्चा तेरे साथ क्या करने वाला ये तो मिट्टी को भूल ही गई वो तो मिट्टी मिला दी ये सामान भी तो किया था ये तो कौन सा
कर्म की बात को लिए पूछा कि कितना कैसे खड़ा होगा, ये कैसे छोटे छोटे थे और दोनों से कैसे छुटकारा होगा और 84 और लड़कों से कैसे पीड़ा से बचेंगे। इसके लिए किसी से यही बात पूछनी चाहिए थी तो कौन पूछनी चाहिए तो वो बात के मतलब की बात पूछते तो अगर कोई जानता होता तो नहीं जाना आपको हम पूछते थे। और जब कभी कोई आया भी होगा तो उधर नहीं होता तो पहुंचाते पहुंचाते आप कुछ नहीं है सरकारी आप शंका में पैदा हुए और शंका में आप रहे और जब जाओगे चले जाओगे और सरकार रास्ता नहीं। अगर तुझे देवी है और तुझे आदमी कह जाए तो तुम्हारी देवी से वो आदमी बात कर रहा तो सजा हो गई आप वो घर हो जाएगा झगड़ा तो तुम आदमी बात कर रही और इसलिए कह दिया जाए चाहे तुम जानते हो तो तुम्हारा आदमी बात कर रहा था और हमने देखा तो लगा होगा सुनेगा होगा नहीं होगा तो सरकारी में तुम्हारा जन्म है और सरकारी में तुम जाओगे सुन जाओगे और यहाँ से कोई चीज लेके जा नहीं सकते हो। इसको वो ध्यान में अच्छी तरह से पहचाने में रखो कौन चीज है। जब वो आएगा तो पहचान रखवा देगा, इधर से वो सुनना रखवाएगा और बोलना रखवाएगा और अंग्रेजी रखवा देगा और हिंदी रखवा देगा और उर्दू और फारसी रखवा देगा तो जितनी मुश्किल भाषा है सब रखवा देगा और तुमको बिल्कुल अंधा और तुमको पागल और बहरा कर देगा। क्या आए गुरुवारी को मौका दिया था तो तुमने अपने लिए थोड़ा जीवन एक तरह किया कि जो तुम्हारा सामने अगर तुमने तो जमा करते तो तुम अच्छा करोगे। आपने तो जवाब तुम्हारा अच्छा के लिए किया लेकिन कुछ नहीं न करने का आपने सोचा तो मैं मदद नहीं करना चाहता हूँ। आप जो करें ये सुंदर का नाम है भजन। आवाज में कोई ना कोई आवाज आए आपको बोलना है और काम लगा के कुछ और जब आ जाए खाने रहे और आपको दिखाई दे तो बस्ती में आप आना तो आप किसी से कहना है कि मैं ये देखता हूँ और ये मैं सुनता हूँ। किसी से ऊपर बैठे हुए महाराज होते हैं आप सफल चाहते हैं आप सफल कहोगे तो पहले से तुम्हारे कहना नहीं और आपने किया और हो जाए तुम्हारे घर में और उस समय पर रोने लगो और डॉक्टर गाँव में नहीं है और दवाई भी गाँव में नहीं है तो डॉक्टर रहे तो बुला लो और दवा रहे तो लेकर के उसको खिला लो उसमें बुला जा रही है। लेकिन इमरजेंसी काल के लिए याद रखो कि देखिए घटना यदि फैल जाए और शत्रु होने लगो तो हमारी दवा को आपने याद रखना। अब आपको दवा बताए सकते हो उसको जब याद रखोगे और
आपको लाभ तुरंत हो जाएगा। तो आप क्या करना, थोड़ा मत कर देना और गोद में आप लेके जाना, चीनी के 2 दाने ले आना। जो ग्रोथ है उसके मुंह को खोल करके और डाल देना उसको, और साथ का मुंह लगा करके सब बाहर यदि भगवान का नाम बोलो, जय बोलिए, भगवान का नाम बोलो, जय बोलिए, भगवान का नाम, सब बाहर आप उसको देखते रहना और फिर आप बोलो। जब 10 बार बोलोगे तो धीरे से आप बोले। जब आपको खोजे और तुम्हारी बात को उसको पहचान रहे तो उससे पूछना कि मैंने जब उसे भगवान का नाम उसको सुनाया, उसको सुनाई दिया, तो वो कहे सुनता भी था, बोलता भी था। तो उससे ये पूछना भी तुमको कोई आगे दिखाई दिया। जब हमने जब उसे नाम बुलाया किसी ने कोई आगे देखा है तो उनको बताया कि इस तरह का होना तो आप जानो, लेकिन जब इस परीक्षा में सफल हो जाओ, आप लोग इस परीक्षा कर लो जहाँ भी है वो तो ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम क्या करना, सुमरन और ध्यान और भजन रोज करना। दोनों अच्छे पहले अच्छी तरह से इस बात को समझ लो कि तुम्हारे ऊपर में ये आए करना, और तुम लोग इसके लाओगे तो डॉक्टर जाओगे तो तुम्हें मिलेगा और दवा नहीं मिलेगी। तो आप उसके बाद ठीक हो जाए डॉक्टर बुला दे और उसके कहो कि भाई गाड़ी पर नहीं है तो हम तुम्हारा भी कर दे। लेकिन केवल चलती गाल में आप थाली में मुझे काम न करें तो हमारी दवा काम में ले लेना। ये तुम्हारे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते, आप उनसे कह देना और जो बच्चे हैं मैं इनसे कहता हूँ तो जब स्कूल में पढ़ो और अध्यापकों का आदर और मान सम्मान करो, और जो अध्यापक है वो सोचिए कि उसको पीछे न कर दो, उनके पास जो पुलिस है जो ज्ञान है उसको सवाल ले लो। और साथ में जब आप पास होते हो एक बच्चा लेकर के पास आता है और कहता है कि धन्यवाद दो, तो आप उसको भूले तो आप क्या काम करना, ये हमारी आप परीक्षा ले रहे जो बताए आपको, तो जो क्या आप सामने जो कर्म को चुपचाप कर देना। और कुछ नहीं है कि आधा मतलब ये कि मिनट के लिए ऐसे आप करके लोग जाना और अंदर के अंदर आवाज बाहर न निकले, अंदर अंदर से जब 10-12 पूरों के अंदर अंदर तो वो सवाल तो भूले तो याद हो जाएगा। जब याद हो जाए तो अपना कागज का खाना और दे देना, तो तेरा लेकिन जब परीक्षा कर लो यहाँ बच्चे अगर बैठे जैसे और लड़कियाँ तो ध्यान और भजन करे ताकि ज्ञान जो मनुष्य मंदिर में जो छुपा पड़ा हुआ वो भी उसको मिलने लगा। विद्या आज की विद्या तो बुद्धि विद्या है तो राजपाल, लेकिन ये अगर विद्या आपको तो इसका लाभ नहीं होता है। ये सत्य आत्माओं में है, पैसी घटों पास के आप मालिक के पास पहुंचाओगे और जन्म से 84 घंटों से बचाओगे। तो मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं बताई जिससे तुम्हारा कोई ना हो, क्या वो हिंदू और तो फिर क्या मतलब है, ये तो आज की सेवा करो, जीवात्मा से मत करो। ये झगड़ा लेकर तो तुम्हारी अध्यात्मता का है, एक लोग नहीं। अभी वहाँ मथुरा में ये कार्यक्रम 15 मार्च से और 30 मार्च तक होने जा रहा, इतना बड़ा कार्यक्रम तो तुमने कभी देखा भी नहीं होगा। आज जरा तो और ये जो कुछ आप देखते हो आप तो ये तुम्हें करने को चाहे नहीं, मैं तो एकदम से अचानक कर दिया 28 के लिए जरा तो बताया नहीं, लोगों को खबर बात हुई तो ये लोग कौन पड़े अभी तो मैंने बताया नहीं। तब तो आप देखते हो कोई मेरी गाड़ी नहीं, तुम मोड़े गाड़ी मेरे पास नहीं, मैं तो भाई बन जाऊँ किसी तो बन जाऊंगा कुछ भी क्या। लेकिन अब उन्हीं के बाद जो कार्यक्रम होगा उससे लोगों को मालूम तो हम के ऊपर में आप 50-50 किलोमीटर मतलब कोई परीक्षा नहीं करता, ना आप मोटरसाइकिल दे सकते हैं, ना आप साइकिल दे सकते हैं, ना मोटर दे सकते हैं और दे सकते हैं। तो आपको मिलेगा और आप लोग मर जाओगे देखने के लिए, क्योंकि उनके रूप में आपको मिल जाएगी। तो वो देखिएगा मेरे पास कोई मोड़ा गाड़ी नहीं, किसी चीज पर किसी सेवा सेवा तो मैं पक्का आपका सेवा हूँ, मैं कोई भाजपा नहीं हूँ, पक्का सेवक हूँ। मेरा काम ही यही है कि मन को और बुद्धि को चित्त को अच्छा करो और जीवात्मा को साफ करना, ये मैं धोबी का काम करता हूँ। कपड़ा धोने वाला भी नहीं, लेकिन ये धोबी का काम काम ये कोई भाजपा का काम और मैं चाहता हूँ हो जाओ और तुम्हारी आँख हो जाओ
से घूमते हो थोड़ा पत्थर में भाग के जाते हो ये धर्म में चले गए मन डॉक्टर आए तो वहाँ आओ 15 तारीख से तो तुमको और कुछ मिलेगा और समझे क्योंकि तो 5 साल है और समझ में आएगा और सीखने को मिलेगा और कुछ मिलेगा तो कुछ चेक करके और कुछ करके और समझ करके आओगे जल्दी काम हो जाएगा और तुम जाओगे स्कूल में तो भूले गए फिर उसके बाद एक महीने गए तो क्या जाए अच्छा तो जब आप मुझे बताएगा और लोग सीखोगे तो कितने दिन में आएगा इस तरह से तो अच्छा बनाएगा तो कितने का आपकी कोशिश तो बड़ा मिल जाए ये तो सनातन मिल जाए ये सनातन ज्ञान है ये सनातन रास्ता आज करेंगे ये रास्ता आप दूसरे आकर के उससे फंसे आप इन शिकारों में फंस गए बुराइयों में लोग में लालच में इनमें गाँव के जोर में इनमें करने आकर के फंसे मार काट में इनमें रजत बुराई में इसमें फंसे ये तुम्हारा रास्ता बंद हो गया उससे तो आप कोई जन नहीं होगा इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है और आप आपको बताते हुए तो आपको पक्का तो जब एक बार पकड़ लेता हूँ तो छोड़ता नहीं समझे तो अंदर करो मैं अंदर नहीं मिलूंगा आपको जब तुम्हारी आप मेरी कम लेंगे आपको और इधर में अब मैं असल में बात ये करोड़ों आदमी ये बैठ होते खून करता है तो कुछ बीमार है कुछ रोगी है कुछ कोई है तो इस खून निकाल करके तो किसी मैंने जहर पैदा कर दिया तो जहर तो फिर निकल गया लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा अस्वस्थ हो गया था आगे मैं वो तो ठीक हो जाऊंगा कोई बात नहीं एक भी आदमी को से बच करके नहीं जा सकता ये हर आदमी को किसी के मिलता था और लोगों को सबको मालूम लेकिन 3 दिनों में ये बची इन दिनों में आपसे आज बोलता हूँ कि आप लोग आते हाथ जोड़ते हैं और आप हाथ जोड़ो तो कुछ लाभ होगा आप फायदा होगा ये हमारे दफ्तर वाले हैं ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं बचता है तो आप एक काम करो हम आपको बताएं कि आप किसी से उठा देते 200 रुपये मत ले आओ आप 15 मार्च में की मारता है और जब लौट कर दिया ना तो तुम जितना अपने बच्चे पर इतनी बार खर्चा करते हो उन्हें बीमारियों से सीखा लो और वो पहला पूरा बचा है 200 रुपये क्या तुम्हारे तो कितने 1000 रुपये खर्च होते वो बीमारी चली जाएगी और 200 रुपये दे देना बाकी तो ठीक रहेगा वो भी ठीक हो जाएगा तुम्हारा क्या नुकसान है किसी तरह का कोई नुकसान होने वाला नहीं लेकिन यह है कि तो अपने कपड़े को धुला करो तो धोनी को नहीं दोगे तो क्या तुम्हारा दाम छुड़ाएगा तो अपने कपड़े को तो देते रहे थोड़ा दे दो या हमारे कपड़ा हमारा धो दीजिए हमको धोना नहीं आता आप नहीं है तो फोटो अच्छी चीज है सुने रहे कोई खराब तो नहीं है इसलिए मैं तो अचानक से इस दोस्त से आया मैंने कम नहीं आया अच्छा पहली बार आया दस्ता में कभी होता नहीं जाए मेरे अचानक आ गया तो अचानक से आपको आपका बच्चा है आप उसके लिए लगाइए नहीं और वहाँ पर जो आसन तो कुछ बनी है उसको तो भारत सरकार ने इस तरह की स्थिति नहीं है जो आप देख सकते हो उनको जोड़ता रहता है उससे एक उनको चढ़ाओ एक दवाई तो आप उसको सब जरूर देखना अब दवाई से देना पड़ेगा तो एक और दे दो एक दवाई तो दे दो आप अच्छा ही दे दो आप सीधा सीधा काम तो भी कर दो जिससे तुम्हारी आत्मा का भला हो जाए कल्याण हो जाए और जब अपने घर में हो जाए वाली के बाद और जन्म करो और ये जो रहे हो ये कोई बात नहीं है ये लोग देखते हो एक अपने अपने समझा अपना अपना महसूस कर रहे कोई लड़का बन के कोई लड़की बन के कोई दवाई बन करके कोई दोस्त बन करके कोई है कैसा समझा अपना मेरे देवता में दे रहे कोई मार रहा कोई खान रहा ये कुछ नहीं है कैसे का समझा है और मैं कोई नहीं आएगा और इसकी मचाऊ करेगा और खाएगा इसलिए खाली नहीं जा सकता तेरे दिया जो आया बिना लाभ से खाली नहीं जा सकता है लाख आप क्या देखते हो क्या आपको सकता ये नाम कर लो रूप कर लो आसमान कर लो
बताइए कि तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, उसको पूछना है धरती का काम मत करना, तो इसको नोट कीजिए और अपने रात को तुमसे जाऊंगा मैं इतना चीज देखिए आपकी सेवा कर रहा हूँ और जितना दौरा करता हूँ और आपके साथ रहता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए और पता अपना दिखा दीजिए जरा सा पता बहुत चीज मिलेंगे आप मुझे क्या करते हो, क्या आपने देखा होता पूरा मेहनत करो। अरे दरवाजे मानव के लिए तो लीजिए आप, हम तो ये कह रहे ये नहीं कि मेहनत किया और आपको 4 महीने मिलेगा और 4 वर्ष मिलेगा, ये मेहनत करते हो तो आपको नहीं मिलते तो रुकते हो और ये तो आप तो मेहनत है इधर करो इधर भाई सरकार लो तरीका बोलो ये बोलो ये मुझे अगर परीक्षा करनी है तो फिर परीक्षा कर लेगा, एक दिन पे तो खा जाओ और खा जाओ करके अपना आवाज ठीक से बोलो, एक से खाकर डाले दोनों में देखो आप तो खाद में डाले खाली भी गिले करके और इस तरह से पोता चला जाए और ये मुझे और दोनों के अनाज को आप अलग अलग काट करके दिखा के खोल लीजिए, ये परीक्षा करके किसको ज्यादा करता आपको सुनाई है, आपको सुनने वाले में जो उसको निकाल देते हो उसका उपयोग करना चाहिए और असली उद्देश्य है आपका ध्यान बन जाए, आपका भजन बन जाए, आपका मतलब ये समझ बन जाए और आपकी आंख हो जाए और सांस हो जाए और दरवाजा आपका हो जाए और बड़े बड़े आपके देशों में ये क्या देख करेंगे जब अंदर से आप देखोगे तो आपको अंधेरा है, वहां कोई अंधेरा नहीं, आपको मालूम नहीं तुलसीदास जी जब तक भाष्य बनाते हुए तो जब उसको प्रेरणा हुई कि उसको साधु महात्मा का दर्शन हो तो एक रास्ते पर उस रास्ते पर उसका धनबाद है चला गया, वहाँ खड़ा है यहाँ खड़ा है और वो सारे उसके दर्शन के लिए जिसको साधु महात्मा मिल जाए तो उसका दर्शन होता है। ऐसी अंदर में रात तो रात को चलेंगे 2 बजे एक रात से बेचारे अपना रात को बजे रो रहे थे, उधर से एक महात्मा आए वो देखा एक बच्चा रो रहा तो उसको बुला कर बच्चे को देने भी आया इधर आप तो उसको यहाँ बैठा करके ऐसे आप लोग करना इस तरह से और ये इधर आम सवाल की आगे बढ़ करके सामने देखा, जब सामने को देखेगा तो हमको जिसको मुझे को रोके रखना और तेरी आँख खुल जाएगी तो उधर उधर दिखाई दूंगा उसके साथ और कहा ऐसे काम मत करना ऐसे आप मत करना और वो संगीत होता जो वही आएगी उसको पकड़ लेना और पकड़ करके पकड़े लेना और उसको याद करना तो मैं मिलूंगा उसको। जब वो घर में जा करके सुनने लगे तो माँ बाप उसको मजाक करे कि लड़का क्या कर रहा है, जब कैसा बैठा होगा कैसा बैठा तो जब क्या जो बताया तब उसकी आँख खुल गई और आँख खुल गए तो कहते क्या है मैंने देश की और मेरी आँख खुली तो मैं इतना सुरक्ष है और इतना संतोष और शांति और बसों ठंडक आ गई कि हजारों सब दूसरा नतीजा तो ठंडक गई। ऐसा लिखा है सामने दरवाजा है तो मैं रोया बड़ी जोर के साथ में तो दरवाजा जो खुल गया तो दरवाजा खुला तो सामने देखता हूँ कि वो वहां बैठे वो मिलो कलाम पे 3 लोग के मालिक बैठे दोनों में आवाज थी कि ये मेरी आवाज को पकड़ के तुम चले आओ और आवाज पकड़ के जब सामने गए तो बादशाह हुआ तो उन्होंने रास्ता भोजन के चले जाओ तो रास्ता खुला तो उधर मालिक को कंधा दिलाया उधर जब खड़े हुए मैदान में इतना बड़ा मैदान है कि संस्थान का इस मैदान में उसमें खड़े हो गए क्या है क्या है और क्या ये लोग है और क्या चारों खाने क्या ये क्या चीज है वहाँ तो सब कैसे जीवात्मा निकाली जाती है कैसे डाली जाती है और खून निकालता हो खाने इसका हिसाब होता है और किस तरह से ले जाते हो और जानते हो कैसे करते हो सब खड़े होकर के उन्होंने देखा अपने आप से और जब उसको देखा तो बड़े बड़े विभाग बड़े बड़े विचित्र लोग तो ये कोई बात नहीं है, नहीं है बात नहीं
आप अपना आशीर्वाद करें। ये अपनी चीजें अनुभव करेंगे। ये आप ऊर्जा दी है, ये तो किसी का होता है तो लोगों की आपको ऊर्जा वाला दूसरे वाले नहीं